आईवीएफ में ट्विंस ही होते हैं? इस सवाल को अक्सर हर कपल पूछता है। कुछ कपल ऐसे होते हैं जिन्हें ट्विंस ही चाहिए होते हैं और कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनको ट्विंस बिल्कुल नहीं चाहिए होते हैं। दोनों ही केसेस में ट्विंस को लेकर डॉक्टर से बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी में होने वाले ट्विंस की संभावनाओं को डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर पारुल अग्रवाल है और मैं फर्टिलिटी एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्विंस कितने प्रकार के होते हैं और ट्विंस होते कैसे हैं। नेचुरल साइकिल में यूजुअली एक एग रिलीज होता है और सिंगल प्रेगनेंसी कंसीव होती है, मगर अगर नेचुरल साइकिल में 2 एग्स रिलीज हो जाएं या फिर आप अंडे बनने वाली दवाई खा रहे हो, आपका ओव्यूलेशन इंडक्शन साइकिल चल रहा हो, तो ऐसे में एक से ज़्यादा एग्स बन सकते हैं और हर एग को स्पर्म जब सेपरेटली फर्टिलाइज करता है तो ऐसे में ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। जब 2 एग्स सेपरेटली फर्टिलाइज होते हैं तो ऐसे ट्विंस को हम डायजाइगोटिक ट्विंस या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। ये ट्विंस देखने में भाई बहनों जैसा रिसेम्बलेंस होता है, इनमें बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। इनका लिंग अलग हो सकता है और इनका ब्लड ग्रुप भी अलग हो सकता है। और जब एक एग और एक स्पर्म एम्ब्रियो बनाते हैं और वह बाद में स्प्लिट कर जाता है ये एम्ब्रियो, तो ऐसे ट्विंस को हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं या मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। ये हूबहू एक जैसे ट्विंस होते हैं, सेम इनका जो लिंग होता है वो भी सेम होता है और ब्लड ग्रुप भी सेम होता है। अब बात करते हैं आईवीएफ की। आईवीएफ में जो एम्ब्रियोज बनते हैं उनका सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज डाले जाते हैं। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो ट्विंस ही चाहते हैं और कुछ ऐसे मरीज होते हैं कि जो सिंगल प्रेगनेंसी चाहते हैं और सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही करवाते हैं। सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यूजुअली वो लोग प्रेफर करते हैं जिनके पास ऑलरेडी एक बेबी होता है या वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। मेडिकली देखा जाए तो हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र उन कपल्स में करते हैं जिनमें हमें कोई मेडिकल इशू नज़र आता है, या जैसे कि हाई बीपी या डायबिटीज़ पेशेंट को है और वो जाके एग्रीवेट हो सकती है ट्विन प्रेगनेंसी के साथ, या फिर कपल्स की ऐसी कोई हिस्ट्री रही हो जिसमें उनको प्री टर्म डिलीवरी रही हो, तो ऐसे केसेस में भी सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रेफर किया जाता है। कुछ केसेस में यूट्रस की एबनॉर्मेलिटी होती है जो कि ट्विन प्रेगनेंसी नहीं होल्ड कर सकती है, तो ऐसे केसेस में भी सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रेफर किया जाता है। इन कपल्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम डे 3 के एम्ब्रियोज़ का सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब केवल एक ही एम्ब्रियो डाल रहे हैं, तो करीबन 15% चांसेस होते हैं कि वो कंसीव कर पाएगा। तो जब प्रोबेबिलिटी इतनी कम होती है तो हर पेशेंट ये चाहता है कि उसका सक्सेस रेट बढ़े, मगर जब हम एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज़ डालते हैं तो उसमें साथ ही में ट्विन प्रेगनेंसी का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो अगर हम 2 डे 3 के एम्ब्रियोज़ डाल रहे हैं तो उनमें ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस 10 से 15% हो जाते हैं, और अगर हम 3 डे 3 के एम्ब्रियोज़ डाल रहे हैं तो उसमें ट्विन प्रेगनेंसी का चांसेस 30% तक बढ़ जाता है। अगर बात करते हैं डे 5 एम्ब्रियोज़ की, अगर हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं डे 5 का, तो उसका सक्सेस रेट 30% के करीब होता है। और अगर हम 2 एम्ब्रियोज़ डाल रहे हैं डे 5 के, तो कंसेप्शन के चांसेस 55 to 60% हो जाते हैं। तो ट्विंस की अगर हम बात करते हैं तो डे 5 का एम्ब्रियो जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, एक एम्ब्रियो जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो 99% चांसेस होते हैं सिंगल प्रेगनेंसी होने के, मगर 1% चांस ये भी हो सकता है कि ट्विंस हो जाएं। ये क्यों होता है? कभी कभी एम्ब्रियो अंदर जाके क्लीव कर सकता है, तो ऐसे केसेस में ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में आपके ट्विंस होने के चांसेस 30% हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सिंगल एम्ब्रियो डालते हैं तो इस बात के लिए कपल को तैयार रहना चाहिए कि एक से अधिक साइकिल लग सकती है। डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए डे 3 के कंपैरिजन में डे 5 में ट्विंस होने के ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। इम्प्लांटेशन रेट हमारा डे ऑफ एम्ब्रियो के अलावा ग्रेड ऑफ एम्ब्रियो और लाइनिंग की रिसेप्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। अगर एक से अधिक एम्ब्रियोज डाले गए हैं और ट्विन प्रेगनेंसी में रिजल्ट करते हैं तो ऐसी प्रेगनेंसी यूजुअली डायएमनियोटिक डाइकोरियोनिक होती है, मतलब कि सेपरेट प्लासेंटा होता है दोनों बेबीज़ का और सेपरेट उनकी जेस्टेशन सैक होता है, जो थैली होती है वो 2 अलग अलग होती हैं, और ऐसी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। एम्ब्रियो स्प्लिटिंग के चांसेस उन केसेस में बढ़ जाते हैं जिनमें लेज़र हैचिंग हुई होती है। लेज़र हैचिंग क्या होती है? लेज़र हैचिंग में जो एम्ब्रियो की बाहरी सतह होती है जिसको हम ज़ोना पेलुसिडा कहते हैं, उसमें एक सुराख किया जाता है ताकि कि एम्ब्रियो को चिपकने में मदद मिल सके।
और लेज़र हैचिंग में भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद यूट्रस में एम्ब्रियो स्प्लिट कर सकता है, और कुछ केसेस में जिनमें एम्ब्रियो की बायोप्सी ली जाती है उनमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं एम्ब्रियो क्लीवेज के। तो ऐसे केसेस में ट्विंस जो होते हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। ऐसी प्रेगनेंसी में सेम प्लासेंटा दोनों बेबीज शेयर करते हैं और सेम जेस्टेशन सैक भी शेयर करते हैं, मतलब कि एक ही प्लासेंटा होता है और एक ही बच्चे की थैली होती है। ट्विन प्रेगनेंसी के बच्चे लगते तो बहुत प्यारे हैं, मगर ट्विन प्रेगनेंसी में अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी मानी जाती है। मींस ट्विन प्रेगनेंसी में आपके हायर चांसेस होते हैं प्री टर्म डिलीवरी के या मिसकैरेजेस के, या ब्लड प्रेशर बढ़ना और डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी प्रेगनेंसी में हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। प्रेगनेंसी के बाद भी 2 बच्चों को संभालना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, इसीलिए प्रेफर ये किया जाता है कि सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाए, और ताकि आप इन सारी चीज़ों को, डिफ़िकल्टीज़ को फेस ना करें। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ट्विन प्रेगनेंसीज़ से रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। थैंक यू सो मच।